अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परिव्राजकाचार्य वर्य युगाचार्य परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। तत्पश्चात परमहंस साधु नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरणार विंदों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके पश्चात गुरु परंपरा श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री सरस्वती प्रभुपाद इन सभी के चरणों में मैं अपना कोटि 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 दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। सभी श्रोता वर्ग वैष्णवियों के लिए मेरा यथा योग्य बंदन अभिनंदन। उपदेशामृत का ये जो क्लास है सुचारू रूप से चल रहा है और हम बहुत सी बातें श्रीमद् रूप गोस्वामी द्वारा कथित हम चिंतन मनन कर रहे हैं। हम साथ साथ में आत्म विश्लेषण भी कर रहे हैं कि भक्ति की साधना में हम कितने आगे बढ़े हैं और कितने जो हमारे दोष हैं वो हमसे छूट रहे हैं। भक्ति के अनुशीलन में भक्ति की प्रतिकूल चेष्टाओं को छोड़ते हुए भक्ति के अनुकूल प्रयासों को करते हुए हम कहाँ तक पहुँचे। साधना तो भाई रुचि मार्ग से ही शुरू होती है, लेकिन उसके पहले जो हमारे प्रयास हैं वो प्रयास हमारे कहाँ तक हो गए उस पर हम आत्ममंथन भी करते हैं। इसी आत्ममंथन की दृष्टि से ही यह ग्रंथ है कि भक्ति के साधकों को कौन कौन से दोष आ करके उनकी साधना को रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमने पहला जो हमारे 6 वेग थे उसके लिए शांति की बात कही थी रूप गोस्वामी ने, और हम सबका प्रयास वही है कि इन वेगों को हमने अपने जीवन से निकाल ही दिया है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीराः सर्वाममीपां पृथ्वीं सशिष्यात्। इस तरह से धीर पुरुष आगे चलेंगे। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करेगा वह कभी भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तो गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में ये जो हमें बातें बताई गई हैं, भक्त साधक इस मार्ग पर चल पड़ेंगे। जब हम भगवान चरणारविंद होते हैं, गुरुओं के चरणारविंद होते हैं, तो हमें ये सब वेग शांत करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आगे कह रहे हैं, अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो अत्याहार अत्यधिक विषयों का सेवन, प्रयास भक्ति प्रतिकूल चेष्टाएं, प्रजल्प ग्राम्य वार्ताएं, कहना सुनना और नियम आग्रह दूसरे के नियमों के प्रति हमारा आकर्षण और अपने नियमों का वर्जन, ये हम अपने डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे जनसंग के विषय में।
जनसंघ का अर्थ क्या है? विशेष रूप से हमारे जो उपदेशिका प्रकाशिका टीका के राधा रमण दास जी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है कि जनसंघ का तात्पर्य है विषयी लोगों का साथ, जो स्वयं तो कथाएं ना सुनते हैं ना कहते हैं, बल्कि हर जो अच्छी बात है उसको भी विषयों से जोड़ देते हैं बड़ी चालाकी चतुराई के साथ। और विषयों में जितनी भी चीजों की प्रधानता नहीं होनी चाहिए वो उन चीजों को प्रधान बना देते हैं। ऐसे ग्रह मेधी लोग हमसे कहेंगे, अरे भाई कहाँ भाग रहे हो, घर ही मंदिर है और बच्चे ही भगवान है, इन्हीं बस इसी घर में रम जाओ। ऐसे लोगों को ऐसे बच्चे ज्यादा प्रताड़ित करते हैं और घर ही उनके लिए एक दिन बहुत बड़ा शत्रु आलय बन जाता है। इसी घर के कारण भजन में आगे नहीं बढ़ पाता। और विषय लोग कौन कौन से, जो हमें कभी ज्ञान की ओर कभी कर्म की ओर मोड़ेंगे, लेकिन हरि चर्चा से खुद भी विमुख रहेंगे और हमको नहीं होने देंगे। मुख्य विषय ही है, खुद स्त्री का संग करता है और दूसरों को भी स्त्री संग के लिए प्रेरित करता है। देखिए, जो लोग भी साधन कर रहे हैं उन सभी को स्त्री माता बहन के रूप में देखे जाने का आदेश हमारे गुरु वर्ग ने दिया है और देखते भी हैं। जो साधु है उनके लिए स्त्री और पुरुष कोई भेद नहीं रखता। याज्ञवल्क्य ने कात्यायनी को छोड़ करके मैत्रेयी को उपदेश दिया, उन्होंने विचार नहीं किया था। तो साधक और साधिका में प्रभुपाद जी और हमारे भगवान ने कोई अंतर नहीं बताया है। लेकिन जो स्त्री मुक्तिकामी पुरुष को अपने बाक जाल में रिझाती है, ऐसी स्त्रियों का त्याग करने की बात हमारे आचार्यों ने कही है। तो ऐसे जो स्त्री संगीय हैं और ऐसी जो स्त्रियां हैं उनका साथ छोड़ना होगा। उसी प्रकार से जो स्त्री साधिकाएं हैं उनको ऐसे पुरुषों का साथ छोड़ना होगा। हर वक्त याद रखना होगा कि जो पुरंजन है, पुरंजनी का चिंतन करते करते स्त्री बन गया, वैदर्भी बन गया, और पुरुरवा उर्वशी का चिंतन करते करते आखिर में अप्सरा लोक को प्राप्त हुए। तो हम जिसका संग करते हैं उसी को ही प्राप्त होते हैं, और वह जिस लोक में जाता है, स्त्री या पुरुष, वह भी उसी लोक को प्राप्त होते हैं। अवैध स्त्री संग को बहुत बुरा कुंभीपाक नरक बताया गया है। जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ करके, वैध पत्नी को छोड़ करके अवैध पत्नी का, या जो पत्नी पुरुष का साथ छोड़ करके अवैध पुरुष का साथ करती है, उसको कुंभीपाक नरक में, यदि पुरुष है तो लोहे की जलती हुई स्त्री से उसका आलिंगन कराया जाता है, और यदि स्त्री है तो लोहे की जलती हुई प्रतिमा से उसका पुरुष का आलिंगन कराया जाता है। तो हमारे यहाँ विधान ही नहीं है। ये तो हो गया लौकिक दृष्टि से भी, वैदिक दृष्टि से भी, लेकिन भजन के जो साधक हैं उनके यहाँ भी स्त्री त्याज है। हमें हरिदास ठाकुर की याद करनी पड़ेगी, किस तरह से उन्होंने अपना नाम जपते हुए हीरा नाम की वेश्या को भजन का हीरा बना दिया। तो जो भी स्त्री यदि गलत भाव से भी साधकों के पास आती है तो विश्वामित्र की तरह बनकर हमें उनको शकुंतला पैदा नहीं करना है। किसी भी मेनका से वो आकर्षित नहीं होंगे, वो तो शंकर जी बन जाएंगे, कामदेव को जला के भस्म कर देंगे। तो कामदेव पहले से शांत हो गए थे हमारे फर्स्ट में। वो काम किसी भी मनुष्य साधक या साधिका को उत्पीड़ित करना बंद कर दिया था। फिर भी यदि कोई आ जाए तो उसका त्याग कर देना चाहिए। विषयी का साथ, स्त्री का साथ कभी भी नहीं करना है। और सबसे बुरा संग है मायावादी। यदि मायावादी ने आकर कह दिया कि ब्रह्म, तू ब्रह्म है, छांदोग्य उपनिषद में कहा है तत्त्वमसि, तुम वही है, हे श्वेत केतो, हे सौम्य, तुम वही हो, वही हो, वही हो। और आकर के सारा की सारा जो ज्ञान हमने प्राप्त किया था भक्ति परक, उस भक्ति परक ज्ञान का वो छेदन कर डालता है और हमें ब्रह्म परक बना देता है। तो ब्रह्म परक ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण का फर्स्ट अपीयरेंस ब्रह्म है,
लेकिन वो भगवान को नहीं मानते और तुम ही ब्रह्म बन गए। इस तरह से वो स्त्री को भी ब्रह्म, पुरुष को भी ब्रह्म, बेटा बेटी सबको ब्रह्म बन गए। अब इतने सारे ब्रह्म बन गए तो पता नहीं कौन सृष्टि की इच्छा करेगा, कौन प्रलय की इच्छा करेगा, ये संसार कैसे चलेगा। तो माया से ही ब्रह्म जीव बन गया, और जब वो माया को भूल जाता है, माया विजय प्राप्त कर लेता है, तब वो वापस ब्रह्म बन जाता है। तो ऐसे ब्रह्म की जो मनगढ़ंत कल्पना थी, ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं शंकर जी को आदिष्ट हुई थी, क्योंकि उस समय लोग बुद्ध के कारण वेदों को भूल रहे थे। वैदिक मर्यादाएं खत्म हो रही थी, बुद्ध शून्यवादी थे, तो उनको लोगों को वेदों की तरफ आकर्षित करने के लिए ये तात्कालिक अवतार था। भगवान शंकर का तात्कालिक अवतार है, जो अब हमारे पूजनीय स्वामी महाराज, पूजनीय बामन गोसाई महाराज, पूजनीय नारायण गोसाई महाराज, इन सब की कृपा से ये सब चीजें दूर दूर जा रही हैं। और खुद महाप्रभु जी ने कहा है कि भविष्य में एक ही संप्रदाय रह जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय में जो बातें श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर आदि ने बताई है, तो उन्हें हमें आत्मसात कर लेना चाहिए। भक्ति में जब तक हम आत्मसात नहीं करते चीजों को, तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता। गार्गी से मैत्री जी वही कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मा वा अरे श्रोतव्य कीर्तितव्य मंतव्य। आत्मा का ही श्रवण करो, आत्मा का ही स्मरण करो, आत्मा का ही कीर्तन करो। अर्थात आत्मा कौन? भगवान श्री कृष्ण। जो व्यक्ति आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह आत्म और अनात्म का विवेक करने के लिए निष्णात हो जाता है। वो समझ लेता है कि यह शरीर और संसार अनात्म वस्तु है, और जो मेरी आत्मा है वही आत्म वस्तु है। यह प्रकाश स्वरूप है, यह चिन्मय है, यह सच्चिदानंद भगवान का अंश स्वरूप है, उन्हीं से मेरा संबंध है। तो इस तरह से हम विचार करके विषय लोगों का साथ छोड़ देते हैं और मायावादियों को दूर से प्रणाम कर देते हैं, जो ब्रह्म की मनगढ़ंत कल्पना करते हैं, मनगढ़ंत उनकी परिभाषित करते हैं। इसके बाद हमारे जीवन में आती है पाखंडी। भजन कम, दिखावा ज्यादा, आडंबर ज्यादा, बहुत बड़ा आडंबर। भक्ति की बात इतनी सी और सजावट इतना ज्यादा, वहां पर भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। वक्ता आते हैं और कहेंगे एक शांति मंदिर बनेगा, एक हमारे प्रोजेक्ट है और गौशाला चलेगी। ये गौशाला और ये इत्यादि भक्ति के 64 अंगों में यद्यपि है, तथापि भक्ति को छोड़ करके गौशाला तो नहीं है ना। भक्ति को छोड़ करके गौशाला चलेगी तो वहां अपराधों की संभावना ज्यादा है, स्वार्थ की संभावना ज्यादा है, और फिर धीरे धीरे वणिक वृत्ति वहां पर चल जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होकर के भक्ति का एक अंग है। तो इन 64 अंगों में से भक्ति के तो 5 ही अंग प्रधान बताए गए हैं। 5 अंग हम सब जानते हैं। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का साथ, साधु संघ। तो जन संघ को छोड़ करके क्या करना है? साधु संघ। और बाकी सब बातों को छोड़ करके इधर का चिंतन, उधर का चिंतन, विषयी बातों को सुनना, अभिमानियों की बातों को सुनना, उन सब को छोड़ करके हम क्या करेंगे? भागवत के श्रवण और कथन करेंगे और चांटिंग हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करेंगे, अर्चा विग्रह की सेवा करेंगे, उसको भगवान श्री कृष्ण राधा का साक्षात स्वरूप मानकर, और नित्यानंद, निताई, गदाधर, इन सब के अर्चा विग्रह की सेवा करेंगे और धामवास में प्रयास करेंगे रहने का। क्योंकि जो सिद्धि के 5 प्रोसेस हैं, जिसमें पहले साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, तीसरा प्रेमा भक्ति, चौथा स्वरूप सिद्धि और 5वां वस्तु सिद्धि। वस्तु मात्र भगवान श्री कृष्ण है, इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। बाकी सब चीजें नश्वर हैं, अपदार्थ हैं। तो वस्तु सिद्धि और स्वरूप सिद्धि शास्त्र कहते हैं वो धाम में होती है। हम कहीं पर भी रह करके प्रेमा भक्ति तक के स्तर पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए हमें धाम वास करना चाहिए, मन से भी और शरीर से भी। इसके बाद उनको छोड़ करके, भक्तों के संग को छोड़ करके हम अन्य जनों का संग करते हैं, और इस तरह से हम भक्ति पथ से च्युत हो जाते हैं।
तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। संग करो, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और ले मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। संपूर्ण सिद्धियां कहाँ पे प्राप्त होती है? साधुओं के साथ में। साधुओं का साथ मिलते ही मन के जितने भी विकार हैं, द्वेष है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या मत्सर, प्रतिष्ठा की आशा, धन की तृष्णा, ना जाने कितनी कितनी इच्छाएं मन में दैहिक दैविक भौतिक पनपती रहती हैं, साधुओं के संग में वो सब शांत हो जाती हैं। कोई बात की हमें लालसा नहीं रहती, किसी भी चीज की। उनके साथ भजनानंदी हो जाते हैं और खुद भी भजन करते हैं साधु, और दूसरों को भी कराते हैं। तो इस तरह से हमें अन्य जनों को छोड़ करके साधुओं का संग करना चाहिए। जन संग में करते करते बहुत सारी ग्राम्य वार्ताएं जब हो जाती हैं, तो महिलाएं कभी विवाह शादी में गाने में बजाने में ऐसे ऐसे आकर्षक गीत गाती हैं, ऐसे ऐसे उनका व्यवहार होता है कि जिसमें पुरुष का चित्त चलायमान हो जाता है। लेकिन पुरुष तो वही कहा गया है जो धीर है, जिसके आंखों में भगवान श्री कृष्ण का वास हो चुका है। हमें संग करना है तो गोपियों के युगल गीत का संग करना चाहिए। हमें संग करना है तो वेणु गीत में जैसे गोपियां गाती हैं उस तरह का करना चाहिए। गोपी कह रही है, बराह पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बेभ्रद वासः कनक कपीशम वैजयंतीं चामालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। हे सखी देखो, ये नटवर नंद किशोर नागर शिरोमणि जब बरहा पीड़म नटवर बापू, कितना उनका सुंदर नटवर वेश है। वो मोर पंख का मुकुट पहनते हैं, कानों में एक कनेर का फूल जो उनके चारों तरफ घूमता रहता है, और अट्टालिकाओं पे विराजमान नई नई गोपियों की ओर देखता रहता है, उनका अवलोकन करता है। और गोपियां भी प्रणयावलोकन से उनको देखा करती है। बिभ्रद वासहा, उनके शरीर में पीतांबर है, बहुत ही सुंदर है। और वैजयंतीम चा मालाम, वैजयंती 5 फूलों से बनी हुई, बन के 5 सुंदर फूलों से बनी हुई वो श्री जी द्वारा बनी हुई माला को धरते हैं। और वेणु के जो स्वर हैं, छिद्र हैं, उनको मधुर संगीत लहरियों से परिपूर्ण करते रहते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, जो वृंदा की भूमि है, वृंदावन, उसमें उनके अपने ही चरणों से चिन्हित जो अंकित है, निशान है, भगवान श्याम सुंदर के चरणों में 21 चिन्ह है। यव, स्वस्ति, मंदिर, त्रिशूल इत्यादि के स्वस्तिक उनका भगवान उस पर चलते हैं और चारों तरफ उनका गुणगान होता रहता है। तो जनसंग तो समाप्त हुआ। तो हम देखते हैं कि जब वो गौचारण से आ रहे हैं तो जो गोपाल हैं, जिनके सखा हैं, वो उनका गुणगान कर रहे हैं। अरे भैया सुनो सुनो, आज तो हमारे कन्हैया ने अघासुर को मार दिया, सुनो सुनो, आज तो हमारे कन्हैया ने बकासुर को मार दिया, आज तो प्रलंबासुर की ऐसी की तैसी कर दी, बड़ा आया था तालवन में। तो आकर के केशी दैत्य की कथा इत्यादि कथाओं को सुनाते हैं, उत्साह के साथ ब्रज में प्रवेश करते हैं। तो ब्रज में प्रवेश करते हैं तो वहां भी जन संग को छोड़ करके गोपियां एक ही गीत गा रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। यशोदा भी रोहिणी जी के साथ बलराम भैया और कृष्ण दोनों के गुणगान करती हैं। घर में रक्तक पत्रक जितने भी दास भक्त हैं, सब मिलकर के, सब लोगों ने, जितने भी कुपथगामी हैं, मायावादी हैं, पाखंडी हैं, इन सबका साथ छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से संबंधित लीलाओं का गान करते हैं।
विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्याधिकम मोहवशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। दधी को बेचने जाना चाहती है। दधी बेचने के छल से क्या कर रही है? भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। सबका हृदय मुरारी मुर असुर के शत्रु भगवान श्री कृष्ण में सबने अपना चित्त अर्पण कर रखा है। और दधी के दध्याधिकम मोह, दधी बिक्रे के, दधी जो बिक्री है उसके मोहवश वो यही गाती रहती है, क्या? सुनो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हर मिले एक पंथ दो काज। वहां चलो जहां पर भगवान श्री कृष्ण गोरस बेच रहे। गोरस हम बेचते जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। हम गोरस बेचेंगे, गाय का दूध दही बेचेंगे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो यहाँ पर बड़े छलबल से नित्य 24 से 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर से हमें किस किस का साथ छोड़ना है? विषय, संसार के जो विषयों की बात करते हैं, अरे ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो, देखो तो अरे यू आर मिसिंग सो मच, कितना अच्छा अंडे का केक है, खा के तो देखो। अंडे खाने लग जाते हैं, उनके साथ से मछली खाने लग जाते हैं, चाय कॉफी पीने लग जाते हैं। अरे जीवन बार बार नहीं मिलता, अच्छा खाओ, नहीं तो भगवान कहेंगे मैंने इतनी चीजें संसार में भेजी, तुम बिना खाए ही चले आए। बड़े बड़े तर्क देते हैं लोग। उनका एकदम सीधी ये तर्जनी से जो हमारी माला के अंदर बाहर से निकलती है, हट भाग यहाँ से, तू मेरे जीवन को क्यों बर्बाद करना चाहता है? मैं तो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हूँ। जैसे ज्ञान हो जाए हमें गुरु जी के शरणागत हो जाना चाहिए। हमारे तो अनंत कोटि वैष्णव वृंद हैं, इतने सारे मठ हैं, जहाँ जो भी हो किसी भी मठ के आचार्य की शरण में चले जाओ और अपनी भक्ति को बढ़ाओ। भक्ति के बढ़ने से कनिष्ठ वैष्णव की 7, मध्य वैष्णव की 14 और उत्तम वैष्णव की 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। वहां पर प्रहलाद जी की चर्चा सुनने को मिलेगी, शुद्ध निष्काम भक्त ज्ञानी भक्त महाराज अम्बरीश की कथा सुनने को मिलेगी। वहां पर गोपियों की चर्चा मिलेगी और वहां पर नित्य निरंतर राधा श्याम सुंदर की चर्चा मिलेगी। वहां पर स्तवन हो रहे होंगे, कीर्तन हो रहे होंगे। हर मठ में सुबह शाम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति हो रही होगी, उनका दर्शन, उनका अपनी चितवन से किस तरह से वो अपने दर्शनार्थियों पर कृपा करते हैं, इस बात की चर्चा हो रही होगी। राधा जी भी किस तरह से कृपा कटाक्ष बरसा रही होंगी। कदा करिष्यसि है माम कृपा कटाक्ष भाजनम, ऐसे भजन हो रहे होंगे, महामंत्र के जाप हो रहे होंगे। ऐसे स्थान पर शरण ले लेनी चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। शरीर संबंधी जितनी भी बातें हैं, स्थूल संबंधी जितनी भी बातें हैं, अनाथ धर्म संबंधी जितनी भी बातें हैं, उनको शांत कर देना चाहिए। उठे भी तो हलाहल विषय शंकर जी पी गए और पी करके कभी बाहर भी नहीं निकाला। तो इस तरह से जितना भी जब विषय है, इनकी ज्वालाओं को शांत कर देना चाहिए। तो जनसंग बहुत जरूरी है। जनसंग के लिए, जनसंग त्याग करने के लिए बहुत जरूरी है भगवान का वेणु गीत सुनना, जहाँ पर गोपियां मिलकर भगवान श्री कृष्ण की चर्चाएं करती हैं, उनके मुखार बिंद की बात करती हैं, उनके जो सुंदर सुंदर नयन है उसकी बात करती हैं, उनके जो सुंदर अलकावलियां हैं उनकी बात करती हैं, उनका जो सुंदर वक्षस्थल है उसकी बात करती हैं। हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। जब राधा जी देखती हैं पर्वतों के शिखर के पीछे भगवान श्री कृष्ण का नीलमणि से द्वारा चमचमाता वक्षस्थल देखती हैं, तो सखियों से बात करती हैं, हे सखी मेरी इनके प्रति लालसा होती है। तो गोपी भाव से उपासना है, इन सब की चर्चा होती है। और जब वो चले जाते हैं तो 2-2 युगल 2-2 गोपियां बैठ जाती हैं, बाम बाहु कृत बाम कपूर। जब वो अपने उल्टे हाथ में अपना बाम बाहुकृत, अपना बाम रखते हैं, सखी उस समय उनकी क्या शोभा होती है। क्या तो हिरण
क्या नदियाँ जड़ता में चेतनता आ जाती है और चेतनता में जड़ता आ जाती है। जब तक हमें किसी भी रसिक वैष्णव से भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनने को नहीं मिलती, तभी तक की देर है। और जैसी रसिक वैष्णव हमारे जीवन में आ गए, फिर कोई देर नहीं है। और कुछ तो भगवान की कृपा कि वो हमें मिलते हैं, साधु संग उनकी कृपा से मिलता है, और कुछ हमारे प्रयास। 2 अंगुल रस्सी क्यों कम पड़ रही है? क्योंकि अखिल चेष्टा परायण और सर्व काम परित्याग। हमारी पूरी की पूरी चेष्टाएं भगवान को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए, और इसके लिए होना चाहिए अन्याभिलाषित शून्यम। किसी प्रकार की कोई हमारी इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की। भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके कोई भी विपरीत इच्छा नहीं। इस शरीर को सजाने संवारने में, इस शरीर के रहने के घर बनाने में सरस्वती प्रभुपाद ने साफ कहा है, हम लकड़ी और पत्थर के कारीगर नहीं हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के ऐसे शिल्पकार हैं जहां भगवान को आकर्षित करेंगे ही करेंगे। ये भक्ति क्लेशग्नि है, सब प्रकार के क्लेशों को नष्ट करने वाली है और शुभता है। गोपियां युगल गीत में बड़ी सुंदर सुंदर बातें कहती हैं। हे देव, सरस्वती प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, सरस्वती प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि हे देव, अज्ञानता के कारण असत पुरुषों के साथ जो संग है वो बंधन का, संसार बंधन का कारण है। असत पुरुषों का जो साथ है, ये बात कपिल मुनि ने अपनी मैया देवहूति को बतलाई। उन्होंने कहा वही संग जब सत्पुरुषों का किया जाता है तो भक्ति का कारण होता है। तो असत पुरुष यानी जिनके अंदर असत तृष्णाएं हैं, धन की तृष्णा है, वंश वृद्धि की तृष्णा है, प्रतिष्ठा की तृष्णा है, ये सब जो झूठी तृष्णाएं हैं, इन सब के साथ रहने से हमारा संसार का बंधन हो जाता है। और भी वो कहते हैं, संग न कुर्यात प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमारुक्षः सति सेवया प्रतिलब्ध आत्मलाभो बदन्ति या निरय द्वारमस्य। कृष्ण प्रेम अर्थात योग भक्ति योग के परम फल को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कभी भी स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगी गणों के अनुसार स्त्रियां आत्म अनात्म का विवेक रखने वाले मुमुक्षुओं के लिए नरक का द्वार स्वरूप हैं। जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। ये बार बार क्यों कहा जा रहा है? उपदेशामृत में बार बार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक स्त्री जब जीवन में आती है, फिर घर संसार बस जाता है, बहुत सारे कर्तव्य दिखा देती है। इट्स योर ड्यूटी, यू आर फादर, यू आर हस्बैंड, यू हैव टू डू, और इतने सारे काम उसको दिखा देती है बेचारे को। अंत में 2-4 साल बाद वो ना यहाँ का रहता है ना वहां का रहता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्त्रियों से शादी ना किया जाए, करें, सब कुछ करें, लेकिन धीर भाव से, धैर्य भाव से। साधिकाएं भी धीर पूर्वक रहें और साधक भी धैर्य धारण करके रहें, दोनों की दोनों। धैर्य धारण करके हमारे सारे वेग भी शांत हो जाते हैं और जीवन सही से चलता है। इस बात पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे वैष्णव गणों ने विवाह इत्यादि नहीं किए, लेकिन विवाह में जो षोडश संस्कार है उनका पालन किया गया। और विशेष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर का आदेश है कि घर में जितने भी स्त्री पुरुष बच्चे इन सबको भगवान श्री कृष्ण का दास दासी माना जाए, जिसके कारण हमारी जो विश्वोन्मुख वृत्ति है वो शांत हो जाए। सब भगवान के दास दासी हैं। इस भाव से सभी मिलकर भगवान की प्रतिष्ठा करें, अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाएं और वहां पर सुबह से शाम तक मंगल आरती से लेकर शयन, भगवान को शयन कराने तक सभी लोग भगवान के कार्य में जुटे रहें। ऐसे घरों में अच्छी आत्माएं आती हैं, आत्मा इधर उधर घूमा करती हैं, उन्हें भी ऐसी आत्मा को आश्रय चाहिए भक्तों का। इन भक्तों के आश्रय में जो भगवान के साथ संबंध होता है, फिर तो बात ही मत पूछिए, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर
इतने सुंदर कल्पतरु हैं, गुरु वर्ग ऐसे कल्पतरु हैं, उनका आश्रय हमारी लता, तरुलता राधा जी ने ले रखा है। राधा जी का आश्रय लेकर के वहां पर फूल खिल रहे हैं, और वो फूल क्या है? सखियां हैं, और उन्हीं का आश्रय लेकर मंजरियां हैं। तो राधा जी ने भी संग किया। किसका किया? भगवान श्री कृष्ण का, जो हम सबकी स्वामिनी है, हम सबकी स्वामिनी श्री राधा रानी है। जब भी मन विचलित हो, मन इधर उधर हो, तो जोर जोर से हरिनाम करना चाहिए, और जोर से। जब एकदम ज्वालाएं धधक जाती हैं तो कीट पतंगे जलकर भस्म हो जाते हैं, कोई विषय वासना रहती नहीं है। कोई भी मन में विचलित हो तो और जोर जोर से, मेरे तो आधार है श्री राधे के चरणार विंद, मेरे तो आधार है श्री श्यामा के पादार विंद, राधे के चरणार विंद, श्यामा के पादार विंद, राधे के चरणार विंद, श्यामा के पादार विंद, मेरे तो आधार है श्री राधे के चरणार विंद। और भगवान श्री राधा कृष्ण रह नहीं पाते, और संग किया। वल्लभाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य का दर्शन किया और गा उठे, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। समय नहीं है संसार के लिए, हृदय में स्थान ही नहीं है। मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण राधा श्याम सुंदर आसन बनाकर बैठे हैं। यहाँ पर किसी भी विषय व्यक्ति के लिए मैं प्रवेश होने नहीं दूंगा। मैं हरि नाम की झाड़ू से नाम हट उनको निकाल करके बाहर कर दूंगा। तो इस तरह से जो संग है शुद्ध भक्तों का रखिए, शुद्ध भक्तों के संग से सर्व सिद्धि हो जाएगी। इसके बाद हम वर्णन करते हैं लौल्यम च। लौल्य का अर्थ है विभिन्न मत मतावलंबियों की ओर आकर्षित होना। इसमें साथ के साथ मैं और ये बता देना चाहती हूँ कि हमें कर्मी का संग भी नहीं करना चाहिए। देखो, आप गोवर्धन की परिक्रमा में हम गए, परिक्रमा में गए, दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ की, गिरिराज गोवर्धन के दर्शन किए, वहां प्रणाम किया, आगे चले, दान घाटी पर प्रणाम किया, आगे चले, तो बस भिक्षुओं की कतार प्रारंभ हो जाती है। और जो परिक्रमा करने वाला है, एक तो जा रहा है कि सनातन गोस्वामी को किस तरह से पग पग पर रोज वो क्यों परिक्रमा करते थे, ऐसा कौन सा आकर्षण था, वो कृष्ण किस कंदरा में छुपे हैं, किस पर्वत की उपत्यका में छुपे हैं, कहीं तो मुझे दिख जाए कि सनातन गोस्वामी थोड़ी कृपा करो। ऐसा कौन सा चकलेश्वर महादेव का दर्शन था जहां पर आपको मच्छर खा रहे थे, मैं देखूं तो सही। ऐसी कौन सी मानसी गंगा थी जो ऊपर से आ गई अथवा भगवान कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई, मैं वहां पे स्नान तो करूं। लेकिन ये सब संग ना छोड़कर जो वहां पर मिल गए गरीब, उनके प्रति दया आ रही है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दान कर रहे हैं। तो ऐसे कर्मी के साथ परिक्रमा मत करो, ये अपराध है। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की, और कहाँ तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति और कहाँ इस तरह की बातें। हम क्यों देते हैं, ये सब क्यों देना चाहते हैं? अरे परिक्रमा में आए हैं, चलो इनको देने से हमारी धन की वृद्धि और हो जाएगी, हम और दानवीर बन जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। ऐसे कर्मियों का भी साथ नहीं करना है, उनके साथ कभी भी परिक्रमा नहीं करनी है। परिक्रमा उन्हीं लोगों के साथ करनी है जो भजन माला ले गए और शांति से हरि चर्चा करते चले जा रहे हैं, अथवा नहीं बोला जा रहा है तो मौन रहकर चल रहे हैं, अंदर ही अंदर चिंतन चल रहा है। मानसी चिंतन हो, वाचिक हो तो भगवान का चिंतन। यदि ऐसे ही करते तो हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी यही सब करते रहते। आचार्यों के पथ का अनुकरण करना चाहिए, तो कर्मी का भी हमें साथ छोड़ना चाहिए। और जो फल कामी है, हम जो कुछ भी करेंगे उसका अच्छा उत्तम फल मिलेगा। फल की इच्छाओं से जो काम करते रहते हैं, फलाभि संधि रहित मुक्त भक्तों का हमें साथ करना चाहिए। और कुछ चीजें होती हैं जो ऊपर से बड़ी सुखकारी होती हैं,
लेकिन अंदर से दुख होती हैं। जैसे कि हम कहीं गए, श्रीमद् भागवत का आयोजन देखा, वाह क्या तैयारी थी, कितने सुंदर आयोजन थे, क्या प्रसाद था, लेकिन अंदर जाकर के देखा वहां पर सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। कथा हुई, पता चला बेटा बैठता ही नहीं है कथा में, बेटी आती ही नहीं है, समय पर पहुंच जाएंगे लेकिन लोगों को दिखाना है। तो गीता के 18वें अध्याय के ऐसे लोगों के लिए बताया जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं वो भक्ति मार्ग से च्युत हो जाते हैं। इनफैक्ट आडंबरी को तो नरक भी मिलता है, ऐसा भी बताया गया है। तो आडंबर रहित, पाखंड रहित, पाखंड पे हमारे जो निर्विशेषवादी हैं ऐसे लोगों ने भी बहुत कुछ कहा है कि भाई पाखंड मत करो, जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जो कच्चा मन है वो तिलक लगा लेगा, छापे लगा लेगा, टैटू, और सबको दिखाता फिरता है, लेकिन जो सच्ची भक्ति है उससे भगवान खुश हो जाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमें तिलक, वैष्णव तिलक तो 12 अंगों में लगाना ही है भगवान के नाम के साथ, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए। यदि हमारे मस्तक पर ये भगवान के चरणार बिंदु, नीचे तुलसी जी का आसन नहीं है तो हमारा भजन सब बेकार है, हमारी कंठी नहीं है तो ये सब बेकार है, कुछ भी हमें लगेगा नहीं। लेकिन यदि वो दिखावे के लिए हो गए, आडंबर के लिए हो गए, तो उससे हमें भक्ति तो क्या होगी बल्कि हम अभक्त हो पड़ेंगे। पाखंडी का कभी भी कल्याण नहीं है। तो ये विषयी लोगों के साथ से ये सब चीजें होती हैं, और जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो ये सब चीजें अपने आप दूर हो जाती हैं। नाम का प्रभाव, इतनी नाम की महिमा है, नाम करते करते देख रहे कि साल भर पहले मेरे मन में क्या क्या भाव आते थे, अभी क्या आने लगे हैं। 10 साल पहले मैं जिन चीजों को सत्य मानता था, आज मुझे उनका सच्चा स्वरूप आ रहा है कि मैं कितना फंसा पड़ा था या पड़ी थी, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। महाप्रभु जी ने जो मुझे आदेश दिए थे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, संसार रूपी जो दावानल है उसको बुझाने वाला ये महामंत्र है, परम कल्याणकारी है। संपूर्ण जो विद्या है, विद्यावधु का ये जीवन स्वरूप है नाम संकीर्तन, प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम का आस्वादन कराने वाला है। और जैव धर्म भी क्या है? जैव धर्म क्या है मनुष्य का? प्रेम, प्रेम और प्रेम। किससे? भगवान श्री कृष्ण जो एकमात्र वस्तु है, वही संसार के भोक्ता है और वही सबके लिए विषय है। सच्चिदानंद है, सत संधिनी शक्ति, चित संवित शक्ति और आनंद आह्लादनी शक्ति, इस सब सार सर्वस्व के वो मूल कारण स्वरूप है। वो इस सृष्टि के, और जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमारे लिए, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मया अध्यक्ष ने प्रकृति सूयते चराचर जगत, प्रकृति मेरे अधीन होकर ये सारा संसार बनाती है। कभी नदी पर्वत बनाती है, पूरा की पूरा संसार उत्पन्न करके रख देती है, जड़ भी और चेतन भी, और उसमें ब्रह्मा जी आकर के मनुष्यों को दे देते हैं। फिर ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो उनको याद करना पड़ता है कि प्रलय के पहले घोड़ा कैसा था, ऊंट कैसा था, सुअर कैसा था, उसी हिसाब से वो चिंतन करते रहते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि जब सबसे पहले सृष्टि हुई तब मनुष्य क्या था? भैया, जब भी सृष्टि हुई तो चित जगत अचित जगत में जिस मनुष्य का जैसा कर्म था उसको योनि मिली। तो पहले मनुष्य आया कि पहले कर्म आए? इसका उत्तर वेदांत ये कहता है कि जैसे हम नहीं जानते कि बीज पहले आया कि वृक्ष पहले आया, उसी प्रकार से कोई नहीं जानता कि कर्म कैसा था। सच बात पूछो तो कर्म शाश्वत इसलिए हो गया, कर्म आज तक मरता नहीं है, और कर्म भी ऐसा है कि फल देकर ही मरेगा, बिना फल दिए कर्म मरता नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा है कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। तो सारे धर्म तो भगवान ने बनाए,
सारे वेद बनाए, सारे उपनिषद बनाए, सारे पुराण बनाए, और फिर खुद ही कह रहे हैं ये सब में मत फंसो, काम कर्म में मत फंसो, मेरी आराधना करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा ही करो, मेरा ही। तो जब तुम मुझसे युक्त हो जाओगे, मैं युक्त तमामतः, जब तुम मुझसे युक्त हो जाओगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे। इसलिए अभय अशोक अमृत स्वरूप मुझे प्राप्त कर कर जीव इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जन संग, विषय का संग छोड़ करके हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा की आराधना करनी चाहिए। गुरु वर्ग के अनुगत्य में मन माने ढंग से करेंगे तो सब नाश हो जाएगा। हर जगह देखना पड़ेगा। गिरिराज जी की परिक्रमा में क्या हमारे गुरु दान देते हुए जा रहे हैं? नहीं। तो हम क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं? और दान भी तो उसको दिया जाता है ना, देशे काले पात्रे चा तद दानम सात्विकम स्मृतम। ये कर्मी लोग जो बहुत ऐसे दान भी कर्ण था, बड़े अपने आप को बड़ा समझता था। भगवान ने कवच कुंडल तो ले ही लिया और साथ में अर्जुन से कहा मार डाल इसको। तो बड़े बड़े दानवीरों की भगवान धज्जियां उड़ा के रख देते हैं, क्योंकि वो दान उनका कृष्ण भक्ति में नहीं लगा, कृष्ण की इंद्रियों के तर्पण में नहीं लगा। और कृष्ण भी जब खुश होते हैं जब जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तो थाली रख दी, परोस दिया, और भक्त वहां पर बैठा है, उसको खिलाया ही नहीं। भगवान कभी नहीं खाएंगे। मुझसे पहले मेरे भक्त, अहम भक्त पराधीनो, भक्त कहे जैसी रुचि राखू। अतः स्पष्ट हो चुका है कि हमें जनसंग को छोड़ करके साधु संग करना चाहिए, भगवान की कथाओं का संग करना चाहिए, भगवान जिन ग्रंथों में प्रकाशित हैं उन ग्रंथों का संग करना चाहिए। नष्ट प्रायेषु सर्वेषु अभद्रेषु निरंतर भागवत सेवया, निरंतर भागवत की सेवा करने से ये सब चीजें जितने भी अभद्र हैं, जितने भी अशुभ हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। संग, संग बहुत जरूरी है, संग का ध्यान बहुत जरूरी है। लौल्यम च, और भी ध्यान रखिए, महाप्रभु जी ने भी कहा था ना धनम ना जनम सुंदरीम जगदीश्वर काम है, मुझे जनसंग नहीं चाहिए। और जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तब सनातन गोस्वामी ने कहा था हे महाप्रभु, ये रास्ता सबके साथ जाने का नहीं है। तो वहां भी उनको रोक लिया गया। तो लोगों की भीड़, प्रतिष्ठा की आशा, ये सब छोड़। दरअसल इन बातों पर जितना भी विचार करो, रह रह करके यही आता है कि ये जनसंग मनुष्य का कितना पतन कर देता है। कभी कोई नेता मिल जाएगा, कभी अभिनेता मिल जाएगा, कभी क्रिकेटर, कभी फुटबॉलर, कोई भी, कभी आईपीएल टीम। कैसे कैसे बच्चों के आकर्षण होते हैं, लोगों के आकर्षण होते हैं, बड़ा पैसा उसमें लगा देते हैं। और इस तरह से खाली हाथ यहाँ से जाने के लिए इतना सारा झमेला और इतना महत्वपूर्ण मनुष्य शरीर, उसको स्वाहा कर डालते हैं। गोपाल अपनी उपनिषद करता है, कहता है कि किस तरह से मनुष्य को 84 लाख में एक जौनी मिली और उसके बाद उसने कहाँ कहाँ पे अपनी बर्बाद कर दी। मरणशील तो है, मरना तो है, लेकिन उसमें कुछ अच्छा कर जाते, कुछ भजन कर जाते तो ठीक है। तो बहिरंगा लोगों का साथ छोड़ो, जो मायाधीश हैं उनकी माया के अधीन होकर गुणों के फेर में ना पड़ो। सात्विक, तामसी, राजस, इन सबको छोड़ करके निर्गुणा भक्ति की शरण ले लेनी चाहिए। अब लौल्यम की बात कर रहे हैं। लौल्यम में कह रहे हैं कि जो बुरे मत हैं, भगवान की कथाओं को छोड़ करके जितने भी तुच्छ मत हैं उनका त्याग कर दो। चाहे वो संसार की दृष्टि में वो ऊंचा महापुरुष क्यों ना हो, पर मेरी दृष्टि में वो सबसे निम्न है, क्योंकि उसने भगवान से दूर करा दिया है ना। यदि अभी कहीं ले लो, योगा कहीं ले लो,
योग कराते कराते वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन गया, लोग उसी में लग गए, सारा संसार अभी क्या, बस सब जगह सांसें चल रही हैं, क्या सांसों को ही लेकिन भक्ति, क्या उसकी आत्मा शांत है? दिन प्रतिदिन और ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, और मैं तो फकीर हूं, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे लोग ही संसार के एक बहुत बड़े समूह को पथभ्रष्ट कर देते हैं। श्रीमद् भागवत, श्री प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, नारायण गोसाई महाराज, वामन गोसाई महाराज, यही सार्वकालिक सत्य है, इन्हीं की वाणी सत्य है, गीता सार्वकालिक सत्य है। उसको छोड़ करके जो कुछ बोलेगा वो व्यक्ति विशेष की बातें हैं, चाहे वो कोई भी पंथ का क्यों ना हो। हजारों लाखों की भीड़ उसको क्यों ना फॉलो करती हो, लेकिन वो गीता को छोड़ करके, भागवत को छोड़ करके कोई भी बात कर रहा है तो वो हमारे सम्मान के योग्य नहीं है, बल्कि तो हमारे स्पर्श के भी योग्य नहीं है। हम वाणी मात्र से भी उसका स्पर्श नहीं करेंगे। जो चीज वैदिक है हमेशा हमेशा से चली आ रही है। मैं तो कहीं एक जगह ये भी पढ़ा था कि एक दफे ब्रह्मा जी थोड़े से चंचल हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि विष्णु जी के पास गए, मैं थोड़ा ये हो रहा हूँ, सृष्टि कार्य करते करते थकान हो रही। तो भगवान ने कहा कि अरे तुम श्रीमद् भागवत पढ़ो। तो उन्हें 7 दिन भागवत पढ़ी। उसके बाद विष्णु कृष्ण के पास गए, कारण अर्णवशय विष्णु गए कृष्ण के पास कि सृष्टि का पालन करते करते मैं थोड़ा सा, मेरा मन ऐसे ही हो रहा है। बोले कोई बात नहीं, आप चार्ज हो जाओगे, आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो। शंकर जी, तो उन्होंने 1 महीना तक भागवत पढ़ी। शंकर जी का भी वही हाल, शंकर जी ने 2 महीने, 1 साल भागवत पढ़ी, और जो हमारी लक्ष्मी जी उन्होंने 2 महीने भागवत पढ़ी। तो श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, उसी को पढ़ो, उसी का चिंतन करो। विद्यावताम भागवते परीक्षा, और यदि आप बहुत बड़े विद्वान हैं तो आपकी परीक्षा भागवत में ही होती है, आप कितना जानते हो। तो यहाँ जानने का सवाल है नहीं है, वो अलग बात है, पर भागवत के प्रेमी बनो। 1 अध्याय 2 अध्याय, यही तो हमें बताया गया है ना। तो फिर कोई कहे कि अच्छा भागवत पढ़ो, तो हमें तो गुरुजी ने कहा है कि ग्रंथों को भी पढ़ो। वो ग्रंथ में सब में भागवत के उदाहरण है, भागवत को लेकर ही षट संदर्भ बने हैं, भागवत को लेकर सारे ग्रंथों का निर्माण। भागवत के बिना हमारे आचार्यों ने कुछ भी नहीं किया। परम भागवत बनने के लिए हमें क्या करना होगा? भक्ति रसामृत सिंधु में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो हमें सीखनी होंगी। उपदेशामृत में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो हमें सीखनी होंगी। चैतन्य चरितामृत हमें पढ़ना होगा। और फिर ये कह रहे हैं कि जो बुरे मत हैं उन्हें हमें नहीं ग्रहण करना है। कोई बोलेगा कि ये बहुत बुरे बुरे मत हैं, नाम लेने आप लोग भी सब जानते हो। कोई कहेगा रजनीश के रास्ते पर चलो, कोई कहेगा ये बापू, अभी आप ये कोई शंकर, कोई कहाँ कहाँ कैसे। नहीं नहीं नहीं, जो गीता और भागवत है वहीं पर ही हमें चलना है, वहीं पर ही हमें चलना है। मन की चंचलता ही लौल्य है। तुच्छ विषयों में हमारे चित्त जो चंचल हो जाता है, और कई मतवादियों के संग में हो जाते हैं। कैसे मतवादी होते हैं देखो, भागवत भी कर रहे हैं और जाकर के दुर्गा देवी की भी बड़ी उपासना कर रहे हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई, बच्चे बड़ी जोर जोर से मंत्रों का जाप कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में बैठ करके कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और बाहर निकल करके अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना। कहाँ गई आपकी बात? ऐसे भागवत लोगों का भी संग मत करो। भागवत तो कर रहे हैं प्रतिष्ठा के लिए, कामिनी के लिए, कंचन के लिए, और खुद के जो आचरण है वो भागवत के अनुसार नहीं है। ऐसे ही दान की बातें कहेंगे, आप ऐसा करो वैसा करो। अरे व्यास आसन से हमने आपसे ये बात कही है, व्यास आसन से। व्यास जी ने तो नहीं कहा था भागवत में, आप कैसे कह रहे हो? तो हमें अपना भी तो दिमाग लगाना चाहिए ना। ये कब लगेगा? जब हम आचार्य वाणी सुनेंगे। उसके बाद अनेक मत जो मतावलंबी हैं उनके संग से अपने मन में भी चंचलता आ जाती है। तो इसके लिए हमारे उपदेशिका में राधा रमण दास जी कहते हैं कि देखो, जैसे कुलटा स्त्री की बुद्धि वेबसाइट में का नहीं होती,
कभी एक पुरुष के बाद कभी दूसरे पुरुष के बाद भागती है। ऐसी आपकी बुद्धि व्यभिचारिणी नहीं होनी चाहिए। स्थिर बनो, धीर बनो, व्यवसायित्मिका निश्चय वाली बुद्धि करो। हमने अपने जीवन में निर्धारण कर लिया है कि अब गुरु जी के चरण, श्री कृष्ण के चरण ही मेरे जीवन का सर्वस्व है। तो कुलटा स्त्रियों की भांति कभी कर्म मार्ग में गए, खूब यज्ञ इत्यादि करे, अरे भैया बड़े यज्ञ भारी है, अरे भाई परम वीर है यज्ञ के। और भगवान ने तो क्या कहा है, यज्ञानाम जपो अस्मि, यज्ञों में मैं जप हूं। तो यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है? बृहस्पतये स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, है ना, मित्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, गणेशाय स्वाहा। तो इस तरह से ये क्या है, क्या है ये? तो हम किसको प्रसन्न करने चले? ये सब जो विभूतियां हैं, ये भगवान श्री देवता सब भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। हम देवताओं की आराधना करेंगे, देवताओं में इतना बल है कि हमें स्वर्ग ले जाएंगे, और स्वर्ग में हम भोग कर लिया, जा भाई तेरा मेरा कोटा पूरा हो गया, उतर जा। तू क्या, मैं मुझे भी उतरना है यहाँ से, मैं भी तुझे रख नहीं पाऊंगा। हम खुद भागवत में पढ़ते, इंद्र भी बदलते रहते हैं। वो तो अच्छा, इंद्र के लिए उपेंद्र भगवान वामन बैठे हैं, तो स्वर्ग में उसकी रक्षा कर लेते हैं। तो योग मार्ग में, कभी ज्ञान मार्ग में, और कभी इस तरह से भक्ति मार्ग में जाते जाते भी हमें पता ही नहीं चलता कि हम जो मना उस देवता की उपासना कर रहे हो, हम तो भक्त हैं। भाई किसकी भक्ति कर रहे हो? जो खुद नश्वर है उनकी भक्ति करके आप अपने आप को भक्त समझ रहे हो। तो इस प्रकार के असत मतों और अस्थिर सिद्धांतों को ग्रहण करने से क्या होता है, हम लोभी बन जाते हैं। लोभ, किसी को गणेश जी की भक्ति में बड़ा पैसा मिलता है, सारे विघ्न विनाशक हो जाते हैं, चलो सिद्धि विनायक मंदिर जाएंगे, कुछ मांग लाते हैं, वहां पे हो गई भक्ति। सुदामा जी को देखना पड़ेगा ना, भक्ति का क्या है। इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक व्याध था, कितने लोगों को मार देता था, मार दिया, और फिर उन लोगों को तरफता देखता था तो उसको आनंद आता था। ऐसा व्यक्ति भी भक्त बन गया। और बहुत सारे जो इस राजमार्ग पर चले, बड़े भारी, क्या वो बने ना, एक समाज सुधारक आते हैं, और कौन कौन से लोग आते हैं कि हम समाज सुधार देंगे, ये बन देंगे, खुद तो भ्रष्ट हो जाते हैं और बड़े बड़े लोगों का भी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से तुच्छ विषयों में आसक्त होना ही लौल्य है। प्रजल्प द्वारा तो साधु निंदा होती है, और लौल्य द्वारा दूसरे सिद्धांतों में हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है, और जिससे नाम अपराध बढ़ जाता है। तो हमें लौल्य नहीं रखना चाहिए, दूसरे मतों की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। कोई, अरे भैया हमें बड़ा टेंशन है, तो क्या करें, अरे बहुत अच्छी फिल्म है, चलो सब टेंशन मिट जाएगा। कोई तो नहीं मिला ऐसा, कौन मिला ऐसा जिसने कहा हरि नाम करो, वहां पर टेंशन है ही नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये तीन ताप सनातन गोसाई पूछ रहे हैं मुझे क्यों सताते हैं, क्योंकि भजन नहीं है। बहुत धन आ भी गया तो क्या कर लोगे, और नहीं भी रहा तो सुदामा का क्या बिगड़ गया। तो कोई भी चीज जो हमें असत वस्तु दिलाती है, वो हमारे मन को भटकाती है। बहुत धन आएगा तो परिवार के बहुत से लोग जो कल तक आते नहीं थे वो आने लग जाएंगे, हमें ये दे दो वो दे दो, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, ये तो अच्छा हुआ भैया, कभी हमारा मन नहीं लगा तो तुम्हारे घर आके बैठ जाएंगे, यहाँ से दृश्य बड़ा सुंदर दिख रहा है, समुद्र तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। और बस वो सुन के गुब्बारे की तरह फूल गया, सुनने वाले का भी भजन यहाँ की तहाँ रह गया। तो निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति के साधन में लग जाएंगे। जो लोग ये कहते हैं भगवान का कोई वैशिष्टि नहीं है, उसके लिए भगवान आए ही नहीं, ना उनका कोई रूप है, ना कोई गुण है, ना सौंदर्य है। अरे एक दफे वो आकर के जो निर्विशेषवादी है, हमारे राधा रमन लाल जी को देखे और गाए, सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचर्चितांग चंदनम नमामि नंद नंदनम। आकर के देखे ना वो हमारे भगवान का कैसा वैशिष्ट है।
चारों तरफ से हमारे भगवान श्री कृष्ण रक्षा कर रहे हैं सारे संसार की, और तो उनका वैशिष्ट नहीं है। हर एक अनाथ के साथ भगवान खड़े हैं। अनाथ नहीं कोई यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उन भगवान की महिमा ये निर्विशेषवादी क्या बताएंगे? उनके लिए तो ना भागवत है, ना वेद है, ना पुराण है। पता नहीं कहां से उसने अपना मत निकाल लिया। और तू है कौन जो तेरी बात में मानू? वेद की बात कह रहा है क्या? पुराण की बात कह रहा है? कहां से कह रहा है? अरे आपके भागवत में तो रास लीला है, तो तेरा अधिकार है क्या रास लीला में? चिरहन लीला है, तेरा चिरचुरा है क्या? बिल्कुल स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन करना चाहिए। तो इस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों के फेर में आकर हमारी भक्ति विनष्ट हो जाए। संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करेगा उसका विनाश होगा ही होगा। ना में भक्ता प्रणश्यति, और मेरा भक्त तो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो फाइनली हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अंत में मेरा यही निवेदन है कि बस एक ही बात ध्यान रखो, आराध्यो भगवान ब्रजेष्टने तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचित उपासना ब्रज बधु वर्गेण कल्पिता, श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत्रादरो ना पराहा। बस सीधी सादी बात है। आराध्यो भगवान, भगवान श्री कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, और उनका धाम वृंदावन, वही मेरा धाम है, मैं तो वहीं वास करता हूँ या करती हूँ। और ब्रज बधुओं ने, गोपियों ने जिस मंजरी उपासना को किया था, मैं उसी उपासना का उपासक हूँ। एक ही ग्रंथ में जानता हूँ, सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्धतम, सारे वेद इतिहासों का जिसमें सार है, और निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखा दमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। श्रीमद् भागवती पुराण है, उसी को ही मैं सुनूंगा, और प्रेम ही जीव का धर्म है, वही परम पुरुषार्थ है। तो श्रीमद् महाप्रभु का यही मत है, और मैं बस इसी का आदर करें, और हम किसी और मत की तरफ देखें ही नहीं। वो नश्वर जीव जो वेदों को नहीं मानते, उनका कोई मत हमारे लिए है। और हर दिन तो अपनी बात बदलते हैं, अपनी बातें स्थिर भी नहीं रहते, उनके पास प्रमाण भी नहीं है। सर्व दर्शन संग्रह में पढ़ो, कितने सारे दर्शन हैं। रसेश्वर दर्शन मिल जाएगा, जैन दर्शन मिल जाएगा, बौद्ध, जहाँ भगवान का नाम भी नहीं है, और ये खुद भी नहीं टिक पाते। हमारे बम्बई में आके देखो, जैन है ना, सारे मंदिरों में जाते हैं अपने मंदिर को छोड़कर। इसलिए गंभीरता पूर्वक हम ये उपदेशामृत का अध्ययन करेंगे, और आज हम इसको यहाँ पे विराम देंगे, और अगली दफे अनुशीलन संबंधी श्लोक को पढ़ेंगे, और उसमें हम डूबेंगे। और उस श्लोक की भूमिका मैं बना देती हूँ। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यायागत मनोवृते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो इन 6 से तो अत्याहार प्रजल प्रयास नियमाग्रह लौल जनसंघ से हमारी भक्ति विनष्ट हो रही थी। क्यों हो रही थी ये हमने समझा। अब भक्ति सिद्ध कैसे होगी, आगे हम ये पढ़ेंगे। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।